हेलो हेलो। तो 15, अब वट एवर यू पे टू योर लैंडलॉर्ड, टेनेंट जो पे करता है वो एक खर्च होता है, राइट ना? ओके। और आप लिखो टू रेंट लिखते हो, कहाँ से आता है? भाड़ेदार से आता है, राइट ना? ओके, सॉरी आई एम लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलना चाहिए, टेनेंट के पॉइंट ऑफ, क्योंकि खर्च है। सपोज यू आर रनिंग योर बिजनेस इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, आप भाड़ा पे कर रहे हो तो आप लिखते हो टू रेंट। यहाँ तक क्लियर है? नाउ सब टेनेंट, एक टेनेंट के आगे एक वर्ड है सब, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, वर्ड सुना है कभी? भाड़ेदार का भाड़ेदार, मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी लिया भाड़े पर, एक्स अपना ट्रेडिंग पीएल बना रहा है, ये रेंट दे रहा है 1000 रुपया महीना सपोज, तो 12,000 इसका टू रेंट एक खर्च होगा ना? 12,000, राइट? 1000 रुपया पर मंथ करके। एक्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स भाड़ेदार है, एक्स ये ऑफिस रन कर रहा है एक भाड़े की प्रॉपर्टी पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक एरिया एक्स ने भाड़े पर लगा दिया 400 रुपया पर मंथ पर, तो कुछ इनकम आया 400 इंटू 12, 4800। तो ये कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? यहाँ पर बाय इनकम या बाय रेंट रिसिप्ट, ठीक है? मेरे एग्जांपल में 4800, तो यहाँ लिख रहा है 1500 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट, लिखा तो है 1500 रिसीव्ड, सब टेनेंट से आया, एंड entered correctly in the cash book posted to the debit of rent account। देखिए गलती क्या हुआ, रेंट रिसीव, ये रेंट पेड नहीं है बेटा, राइट ना? दिस इज नॉट रेंट पेड, दिस इज रेंट रिसीव्ड। एक मिनट, उसी कॉपी को कंटिन्यू कर रहे, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग कॉपी चेंज कर देंगे। द टॉपिक इज रेंट रिसीव्ड, राइट? 1500 आया, जर्नल बताओ, कैश टू रेंट रिसिप्ट, ठीक है? 1500 पोस्टिंग करो, कौन कौन से अकाउंट में जाएगा? ये एक कैश अकाउंट होगा और एक रेंट रिसिप्ट होगा ना? आ जाओ आ जाओ, रेंट रिसिप्ट होगा ना? देखो यहाँ गलती हुई है, एरर है एक, दिस इज अ केस ऑफ एरर। देखो कैसे, या आ जाओ, विनय सर से बात करनी है आपको, यू आर द न्यू स्टूडेंट देन, ओके ओके। तो आप नंबर 780001 वाले नंबर, हाँ फोन पे अभी सर अभी तक ही मे बी ऑन द वे, ठीक है? Okay, this is the first class here. Okay. If you want to say something, you may tell me. Otherwise, you will have to wait. If आप फोन पे बात कर लो बिना से, that's okay. Okay. Thank you. See, एक कैश अकाउंट रहेगा, राइट ना? और एक रेंट, ये भी रेंट, देखो रेंट वो पे भी कर रहा है, रेंट पेड अकाउंट होगा एज एन एक्सपेंस, जो एक एक्सपेंस है, और एक रेंट रिसीव्ड अकाउंट होगा जो एक इनकम है, राइट ना? ये वाला जर्नल कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा आप बताओ? हेलो, क्लास ले रहे मम्मी, स्टार्ट हो गया क्लास, ठीक है? नहीं 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 नहीं, हम कॉल करेंगे थोड़ी देर में। तो कैश में चला जाएगा टू रेंट रिसीव्ड ना, राइट? अमाउंटेड टू 1500, और ये रेंट रिसीव कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? ये रेंट रिसीव में यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए था, राइट? इसने किया क्या, गलती हो गई बेटा, यहाँ पर देखो, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट। कैसे, ये देखो, ये रेंट पेड में हर चीज डेबिट हो रहा होगा, कई बार आप रेंट दे रहे हो या डेबिट 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 लिखा होगा, हमारा अकाउंटेंट
बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था, उतना नॉलेजेबल नहीं था, तो उसने रेंट वर्ड देखा और यहीं पर लिख दिया टू रेंट 1500। हाँ, ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। दैट इज वाई आई एम जस्ट ड्राफ्टिंग, इतना ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती कैसे होती है एक्चुअल में, प्रैक्टिकली, ये चीज यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, उसको लिखना था रेंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करना था, तो वो रेंट पेड में, और पेड में सब डेबिट साइड होगा ना। आजकल की तरह वो फेसबुक देख रहा होगा, मोबाइल में गाना सुन रहा होगा और सोचा एंट्री कर मार देते, पोस्टिंग ही तो करना है। पेज खोला, रेंट पेड का खुल गया गलती से, और सब डेबिट 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 देखा, जो मैंने टिक किया है वहीं पर टू कैश, हम भी यहाँ गलती कर दिए, टू कैश लिख दिया, तो गलती हुई ना। अब ट्रायल बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा बेटा, आपको यही जानना है ना। ट्रायल, अब देखो ट्रायल बैलेंस ये डेबिट हुआ ना, कहीं ना कहीं क्रेडिट होना चाहिए था, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता। यहाँ डेबिट तो हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा, तो ट्रायल बैलेंस से 1500 से अंतर आया। नंबर वन, ट्रायल बैलेंस, इफ आई ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस हियर, अगर मैं आप ट्रायल बैलेंस बनाए तो कैश में देखो, बहुत माइन्यूट चीज है ये सब, छोटी छोटी चीजें हैं। कैश में 1500 बढ़ गया, डेबिट साइड कैश में 1500 बढ़ गया होगा, जैसे आपने इसको यहाँ पर लेजर में लिखा, यहाँ पर तो नहीं बढ़ा रेंट रिसीव में क्रेडिट से। नंबर वन। नंबर टू, एक और, ये भी तो डेबिट साइड आपका रेंट में बढ़ गया, डबल मिस्टेक, डबल साइडेड हो गया ना। एक तो क्रेडिट साइड लिखा नहीं, देखो ट्रायल बैलेंस दो साइड बराबर होना चाहिए। इफ दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट, डेबिट आपने 1500 से बढ़ा दिया एक बार, कैश में डाला, इसको कुछ नहीं किया क्रेडिट में, और डेबिट साइड एक बार और बढ़ा दिया रेंट में, तो अंतर कितना से आ गया, 3000 से। तो यही आपका क्वेश्चन था यहाँ पर। डेबिट टोटल विल बी, यस, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000, डेबिट टोटल 3000 से ज्यादा हो जाएगा। नाउ क्लियर है, इज दिस ओके ना, और कोई डाउट? ये 3000 से बढ़ गया, कोई डाउट अब इसमें, समझ में आ गया? अभी हम लोग डाउट सेशन ही कर रहे हैं, लास्ट क्लास मिस किया था, क्यों? अच्छा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी हैव कंप्लीटेड अप टू ट्रायल बैलेंस, और अप टू ट्रायल बैलेंस कोई भी डाउट हो तो यू मे आस्क। जिन बच्चों का फर्स्ट क्लास है तो आपको रिविजनरी क्लास मिलेगा, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तीनों एक क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? टेल मी। देखो बैंक दोनों होता है, हम लोगों ने बात किया था, कहाँ पर, इसमें, इसी में। हाँ, देखो कॉपी में आते हैं, बैंक कौन सा अकाउंट है, तो बैंक में अगर आप डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट खोले हुए हो तो यू शुड ट्रीट इट एज रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक बढ़ा तो डेबिट करते हैं, घटा तो क्रेडिट। बट अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, एफडी बनाए हुए हो, ठीक है, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट। दोनों का रूल लगता है, और यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि हम इसको क्या ट्रीट करें, क्या माने। सपोज HDFC बैंक है तो पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन, या आप उसको पर्सनल के जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। तो आपका बुक जब पूछ रहा है कौन सा अकाउंट है, वन पर्सनल लिख रहा है, तो आप भी उसको पर्सनल वन लिख दो। लेकिन ठीक है, परचेज एंड सेल को आप नॉमिनल लिख दो। हाँ, लिखा है रियल, लेकिन नीचे में लिख दिया है नाउ अ डेज इट हैज बीन ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट, ये भी लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन। हाँ, बेटा यहाँ पर कंफ्यूजन आपका बुक क्रिएट किया हुआ है, ये अब हम तो इसको यही बोलें कि आप नॉमिनल ट्रीट करके आगे बढ़ जाओ। हाँ,
कोई इश्यू नहीं है, दोनों को नॉमिनल ट्रीट करो। ठीक है, और बोलो, और कोई डाउट? आगे बढ़े आज। तो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ओवर हो गया था हम लोगों का पिछले क्लास में। काफी आसान है, घबराने का जरूरत नहीं। जिसका पिछला क्लास मिस हुआ था, हम लोग एक रिविजनरी क्लास बस करने ही वाले हैं। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों का एक कंबाइंड क्लास होगा। सारे बच्चे अटेंड कर ले तो बढ़िया, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बोरिंग लगेगा अगर आप शुरू से मेरे साथ हो, क्योंकि वही चीज बार बार बोलेंगे। ठीक है, तो वो रेगुलर क्लास में नहीं होगा, उसका टाइमिंग अलग देंगे। आई अरेंज दैट क्लास। अब हम आज के बाद से ये मानेंगे कि आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आता है। मे आई एज्यूम कुछ तो आता है ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस? हाँ, जर्नल आता है, लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करना भी आता है। और हम लोग जब रिवाइज करेंगे, इट विल बी ऑफ 2 आवर्स क्लास, तो ये तीनों चैप्टर का एक साथ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नॉट टू वरी। मे आई गो अहेड नाउ? चलिए, तो ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपकी बुक में कौन सा है? सब्सिडियरी बुक्स। चलिए, तो उसको भी ओपन किया जाए। सब्सिडियरी बुक्स, वो भी डाउनलोड किया हुआ नहीं है, 1 मिनट। पिछला बैच हम लोग का ऑनलाइन चला था, तो हम अपने लैपटॉप से ही क्लास ले लेते थे ना, तो मैक्सिमम क्लासेस मेरा उसी में डाउनलोडेड है। इसमें बहुत समय बाद हो रहा है, 1 साल बाद इसमें क्लास हो रहा है। 2-3 बैच हम लोग का ऑनलाइन निकला, इसलिए इसमें फिर से डाउनलोड बार बार करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये जर्नल नाम का जो कॉपी हम लोगों ने खोला था, ओपन किया, तो उसको आज हम बंद कर देते हैं। अब नई कॉपी हम लोग खोलेंगे, विच विल बी नेम्ड सब्सिडियरी बुक्स। सुना है नाम सब्सिडियरी बुक्स का? सुना है? क्या होता है ये? These are the examples. Sales book, purchase book, these are the examples of subsidiary books. कुछ आइडिया है? We don't take cash transaction subsidiary books में, okay? What are these? सब्सिडियरी बुक होते क्या है? अच्छा, एक चीज ये बताओ कि आपका मकसद क्या है अकाउंटिंग का? एम ऑफ अकाउंटिंग पहले क्लास में पढ़े थे। 2 चीज है, टू नो द रिजल्ट, है ना? एम ऑफ अकाउंटिंग 2 है, टू
नो द रिजल्ट। रिजल्ट क्या चीज का? जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, फिर एग्जाम देंगे, तो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, है ना? 3 मंथ्स हम लोग मेहनत करेंगे, फिर एग्जाम का तो रिजल्ट। तो वैसे ही साल भर हम बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं भाई? कुछ अर्न करने के लिए, तो उसको जानना है, टू नो द रिजल्ट। और दूसरा एम क्या होता है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट में लिख रहे हैं एफएस, फाइनेंशियल, एफएसपी लिख दें, ओके, राइट ना? इसके लिए आप क्या बनाते हो? इन दोनों मकसद को पूरा करता है हमारा फाइनल अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे पास है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड वाले मकसद को पूरा करने के लिए हमारे पास है बैलेंस शीट। लेकिन आप डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हो। जर्नी कहाँ से शुरू करते हो? जर्नल से। तो जर्नी स्टार्ट्स विद जर्नल। सबसे पहले आप क्या करते हो? जर्नल क्या रिकॉर्ड करते। यस, ये वर्ड आपके मुंह में आना चाहिए। हम लोग सबसे पहले जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेजर क्लासिफिकेशन करते हैं, पोस्ट बाय थ्रू। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं, है ना? जब जर्नल से हम लोग लेजर में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। फिर समरी के रूप में आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस serves as a base for the preparation of financial statement, राइट ना? यही स्टेप है। सब्सिडियरी बुक्स कहाँ आता है इस स्टेप में? पहला जर्नल, दूसरा लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस, फिर चौथा फाइनल अकाउंट। चाहे ये पार्टनरशिप हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, यही रास्ता है। तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स? लेजर व्हाट? लेजर के ऊपर या नीचे, या वेयर? ट्रायल बैलेंस के भी नीचे, मतलब यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स। पहला आंसर आया। आप लोग सबसे, ये क्वेश्चन सभी के लिए है, जस्ट थिंक। हम आपका यहाँ पर थिंकिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, है ना? एक तो व्हाई एंड हाउ, ढेर सारे क्वेश्चन पूछो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? यहाँ पर हम वेयर पूछ रहे हैं। सब्सिडियरी बुक्स का पोजीशन आज तक कभी सोचा है? मीन्स यहाँ पर। और कोई आंसर, और कोई जवाब? मतलब लेजर की जगह, या वन ऑफ द लेजर, इट विल बी वन ऑफ द लेजर। इनका करना, इट विल बी वन ऑफ द लेजर। और कोई? सब्सिडियरी बुक्स एक्चुअली, यस, यू वांट टू से समथिंग? एक्चुअली इट विल रिप्लेस जर्नल। जर्नल की जगह आएगा सब्सिडियरी बुक। यहाँ तो मुझे हटा देना चाहिए, जर्नल को काट करके हम लिख देंगे, इंस्टेड ऑफ जर्नल वी विल राइट हियर सब्सिडियरी। ये नहीं, इसको मिटा देते हैं, ये हट जाएगा यहाँ। मतलब अब हमारा स्टेप होगा, सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर आपका वही रास्ता हो गया, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर फाइनेंशियल स्टेट। इट रिप्लेसेस जर्नल। देखो बेटा, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी, व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? अगर आप ध्यान से क्लास में सुनोगे तो सारी चीजें कवर होती है। जर्नल आर द सब्सिडियरी बुक्स, मैंने लिखा भी था, कॉपी खोल के देखना जा करके। जर्नल आर नॉट द मेन बुक, ब्रैकेट में लिखा था नॉट द मेन। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? सब्सिडियरी यूनिट है, नॉट मेन। प्रिंसिपल बुक्स किसको बोलते हैं? लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट? जर्नल इज सपोर्टिव। तभी हम लोगों ने यह भी सीखा कि बिना जर्नल के लेजर बनाया जा सकता है। मेन बुक्स ऑफ अकाउंट आर लेजर। कैसा हुआ एग्जाम? पढ़ी कहाँ थी तुम अकाउंट्स? चल, चलिए वी स्टार्ट, वी शुड कंटिन्यू।
तो जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स आते हैं। रीजन क्या रहा होगा, एक छोटा सा हम लोग उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं। सपोज एक बहुत छोटा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो 10, 15, 20 ट्रांजेक्शन तो रोज करेगा। हैड इट बीन अ वेरी स्मॉल ग्रोसरी शॉप, एक राशन का भी दुकान अगर किसी का है तो 15, 20, 50 ट्रांजेक्शन तो पर डे कहीं नहीं जाएगा। हम लोग कितना 50 ट्रांजेक्शन पर डे मान लो ऑन एन एवरेज। एक दिन में 50 ट्रांजेक्शन तो एक महीने में कितना ट्रांजेक्शन, 50 इंटू, ऑन एन एवरेज की बात करो, 50 इंटू 30 ना, 1500 ट्रांजेक्शन पर मंथ, और साल भर में 15 इंटू 12 कितना होता है, 1,80,000, राइट। तो इतने ट्रांजेक्शन्स आपके जर्नल का पूरा मोटा बुक बन जाएगा। इतना मोटा जर्नल, इतना मोटा लेजर, लेजर तो रहेगा ही, जर्नल भी इतना मोटा हो जाएगा, राइट ना। सारे ट्रांजेक्शन सब उसी में, कैसे ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन भी उसी बुक में है। मिस्टर ए जो डेटर है उसका भी ट्रांजेक्शन उसी बुक में है। मिस्टर सी बी जो क्रेडिटर है उसका भी ट्रांजेक्शन उसी बुक में। एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर बीइंग रिकॉर्डेड इन अ वन थिक रजिस्टर, बड़ा सा रजिस्टर, मोटा सा क्रेडिट, एक या दो तीन हो सकता है, 1 लाख 80,000 ट्रांजेक्शन छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े की तो बात ही छोड़ो। अब हमारा एक कस्टमर है, एक डेटर है, मिस्टर ए इज अ डेटर। डेटर कौन होता है, जिनसे पैसा आना है, तो whom goods have been sold on credit, जिनसे पैसा आना है। और आप उनको फोन करते हो कि भैया आपसे मुझे 5 लाख रुपए आने हैं, आप काइंडली कल भिजवा दीजिए। और मिस्टर ए का रिप्लाई आता है, नहीं आप थोड़ा चेक करो, 5 लाख नहीं, मुझे तो मात्र 3 लाख देने हैं। हो गया ना डिस्प्यूट। तो आपने अपने अकाउंटेंट को क्या, आप क्या बोलोगे, एज एन ओनर आप अपने अकाउंटेंट को क्या बोलोगे, चेक करो मिस्टर ए से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स, जर्नल चेक करो, लेजर चेक करो। लेजर में तो ठीक है, एक पेज में निकल जाएगा, बट जर्नल में, इतने मोटे जर्नल में कहाँ कहाँ मिस्टर ए है, विल इट टेक टाइम और नॉट। तो आपका अकाउंटेंट बैठा है, काम कर रहा, हो सकता है 3, 4, 5, 6 दिन लग जाए उसको। यही अगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटराइज एनवायरमेंट, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट मैनुअल मेथड। मैनुअल सीख रहे हैं ना, अभी टैली रहता तो तुरंत आप ए का चेक कर लेते, लेकिन टैली नहीं है, यहाँ पर सारा चीज मैनुअल में हो रहा है। समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज इन मैनुअल। तो मिस्टर ए से रिलेटेड मे बी देयर कुड बी ओनली 30 ट्रांजेक्शन्स, मात्र 30 ट्रांजेक्शन हमने ए के साथ साल भर में किया है, लेकिन उस 30 ट्रांजेक्शन को ढूंढने के लिए आपको 1,80,000 ट्रांजेक्शन वाले रजिस्टर को एक एक पेज को गो थ्रू करके देखना पड़ेगा, राइट और नॉट। तो आपका अकाउंटेंट एक काम कर रहा है और उसके माइंड में लगता है इससे तो अच्छा होता इसी एक मोटे जर्नल को, रजिस्टर को हम स्प्लिट कर देते, पतला पतला रजिस्टर बना देते। कितना रजिस्टर बनाएंगे, तो बोलता 8 रजिस्टर बनाएंगे। ठीक है, 8 रजिस्टर में मतलब बोला, उसका अकाउंटेंट, उसका मालिक बोल रहा है एक्सप्लेन तो करो कैसे 8। बोला देखिए कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप एकदम अलग कर दीजिए, और उसका नाम रख दिया कैश बुक। सब्सिडियरी बुक्स कितने प्रकार का होता है, 1 विच रिलेट्स, विच रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन ओनली, जिसको नाम दे दिया गया कैश बुक। ठीक है, राइट। और बोला एक और 7 बुक रखेंगे जिसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स रखेंगे, नॉन कैश। बोले कैसे, पतला पतला 7 बुक। तो बोला एक आप बनाइए परचेज बुक, जिसमें परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे। दूसरा बनाइए सेल्स बुक। तीसरा बनाइए परचेज रिटर्न बुक। चौथा बनाइए सेल्स रिटर्न बुक। पांचवा बनाइए बीआर बुक। छठा बनाइए बिल्स पेबल बुक। और सातवां बनाइए जर्नल प्रॉपर टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। ठीक है, कैश बुक वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास।
अपना नेक्स्ट चैप्टर है. ओके, हियर subsidiary books for recording non-cash transaction we are covering now, but these are nothing but journal kept in 7 or 8 different books. अब एक मोटा रजिस्टर, अब जैसे मिस्टर ए कौन है, हमारा डेटर है, डेटर के लिए कौन सा बुक है, सेल्स बुक है, तो एक पतला बुक है तो रजिस्टर तो चेक करना पड़ेगा. हो सकता है आपको मात्र 1000 ट्रांजेक्शन चेक करना पड़े, कहाँ 1,80,000 ट्रांजेक्शन अभी आप चेक कर रहे थे. समझ में आया? क्या समझना, इतना कहानी नहीं भी याद रहे तो these are journal and the main journal book is splitted. split मतलब उसको बांट दिया गया है in 8 different books. One for cash book and another is for non cash transactions. इतना. अब आते हैं परचेज बुक की ओर. परचेज बुक में अब कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा ये जानना हम लोगों को जरूरी है. कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक है, तो परचेज, कोई आइडिया, एनी आइडिया? हो सकता है भूल गए, 11th में बहुत बेसिक चैप्टर्स था, बहुत शुरुआत में आपने पढ़ा था जब नया नया आप कॉमर्स लिए थे, तो मे भी हो सकता है आप भूल रहे हो. एनी आइडिया? आई शुड प्रोसीड. ठीक है, परचेज बुक में कैसे रिकॉर्डिंग होगी, अब एक एक बुक को हम लोग पढ़ेंगे, सातों को पढ़ना है. परचेज बुक में हम लोग किसको रिकॉर्ड करेंगे? इट रिकॉर्ड्स व्हाट? ऑल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. इस चीज में जो इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्ड करता है परचेज को, लेकिन परचेज किसका होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए. परचेज ऑफ एसेट नहीं लिखा, परचेज ऑफ सर्विसेज नहीं लिखा, परचेज ऑफ गुड्स. गुड्स क्या आपको पता है? गुड्स आर एसेट्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, जिसको हम दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं, वही गुड्स कहलाता है. ठीक है, इसका मतलब अगर हमारा जर्नल है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर परचेजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री खरीद रहे, तो व्हाट यू राइट? परचेज टू कैश ना. और अगर फिक्स एसेट खरीदते हो तो आप लिखते हो जैसे फर्नीचर टू कैश. अब बताओ परचेज बुक में कौन सा जाना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? वेरी गुड, कोई नहीं, इज द गुड आंसर, क्योंकि मैंने कैश लिख दिया. आई शुड राइट मिस्टर उधार में. एक सेकंड क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया है, इट रिकॉर्ड्स परचेज ऑफ गुड्स, सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ऑन क्रेडिट. अगर परचेज टू कैश रहता तो कैश बुक में चला जाता, फर्नीचर टू कैश भी कैश बुक में जाएगा. अब दोनों में दो जर्नल और पास करते हैं हम लोग नीचे, एक परचेज टू मिस्टर एक्स, दूसरा फर्नीचर टू मिस्टर जेड. अब ये बताओ कहाँ कहाँ जाएगा? परचेज टू मिस्टर एक्स कहाँ जाएगा? यस, ये परचेज बुक में जाएगा. क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? फर्नीचर टू जेड, क्या ये परचेज बुक में जाएगा? आंसर इज नो. ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन और है, क्या ये कैश बुक में जा सकता है? ना तो कैश डेबिट हुआ, ना तो कैश किस में जाएगा? बैलेंस शीट में तो जाएगा बेटा, लेकिन जर्नल में जो एक मोटे जर्नल को आपने 7 पतले पतले जर्नल में डिवाइड कर दिया, ऊपर में नाम लिखा हुआ है, परचेज बुक इसमें नहीं जाएगा. आप कैश बुक में नहीं ले जा सकते, परचेज बुक में नहीं. सेल तो सेल से रिलेटेड है, ये रिटर्न है, ये दोनों, ये बीआर है, ये बीपी है. तो ये जर्नल प्रॉपर एक, यस वेरी गुड, दिस इज द रेसिडुअल. रेसिडुअल मतलब बचा कुचा, जो कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ आएगा, जो कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ. अब क्लियर हो गया? आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी ना, ये उड़ता है तो नहीं होती है, दिखता है. ओके, जो कहीं नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर. तो समझ में आ गया? मतलब हैड इट बीन
इस एग्जाम्पल को हम कैश ही रहने देते हैं। ये जाएगा कैश बुक में, राइट, ये भी जाएगा कैश बुक में, राइट। आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कैश अगर डेबिट या क्रेडिट है तो वो नॉन कैश नहीं हुआ, वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, वो कहां चला जाएगा, कैश बुक में। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में पहला अभी हमने एग्जांपल लिया, जैसे फर्नीचर टू मिस्टर एक्स, सॉरी परचेज टू मिस्टर एक्स, परचेज जैसे डेबिट हो रहा है, मतलब परचेज ऑफ गुड्स है ना, लेकिन उधार में खरीदा तो परचेज बुक में जाएगा। और फर्नीचर टू, ये भी खरीद ही रहे हैं लेकिन ये कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो सिमिलरली सेल्स बुक को आप डिफाइन करोगे इसी डेफिनेशन में, इट रिकॉर्ड्स ऑल सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सिर्फ इस परचेज वर्ड की जगह हमने सेल बोल दिया। फिर से एग्जांपल लेते हैं सेल के लिए, तो हम बेच रहे हैं, देखिए बेचने का क्या एंट्री होता है, कैश टू सेल नंबर 1। दूसरा होता है मिस्टर पी टू सेल, समझ में आ गया। और अगर फर्नीचर बेच रहे हो तो कैश टू फर्नीचर होगा, और मिस्टर अगर पी ही खरीद रहा है पी टू फर्नीचर होगा, राइट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4 जर्नल। पहले में आपने गुड्स बेचा है लेकिन कैश के लिए बेचा, कहाँ चला जाएगा ये, आपने गुड्स बेचा है लेकिन उधार में जाएगा। आपने गुड्स नहीं बेचा, एसेट बेचा है और कैश के लिए बेचा है तो ये कैश बुक में। आपने एसेट बेचा है लेकिन जर्नल प्रॉफिट, आराम से हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक, इट रिकॉर्ड्स ऑल परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्लियर है। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न एंट्री देखिए, परचेज रिटर्न के लिए यस, कैश टू परचेज रिटर्न, यस। और दूसरा है अगर उधार में ले गया था और गुड्स वापस कर दिया तो एक्स टू परचेज रिटर्न, यही 2 एंट्री हो सकता है ना। तो कैश टू परचेज रिटर्न चला जाएगा कैश बुक में और ये चला जाएगा परचेज रिटर्न, क्लियर। तो अब तो हमको लगता है आप सब समझ गए। सेल्स रिटर्न बुक इज ओके ना, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। 1 2 3 4, अब 5th में आ रहे बी आर बुक। बी आर बुक क्या करेगा, बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल। तो बिल से रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, बिल का बनना और बिल का डिसऑनर होना, यही 2 मेन ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। बिल बन गया, एंडोर्समेंट भी होता है, डिस्काउंटिंग भी होता है, फिर डिसऑनर भी होता है। ये कुछ स्टेप्स है बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, पढ़ा था ना आप लोगों ने इसको भी शायद 11th में, ठीक है। तो बी आर बुक में सिर्फ बिल का बनना, मेकिंग ऑफ बी आर, इसी को रिकॉर्ड करता है। नो इंडोर्समेंट, नो डिसऑनर, नो डिस्काउंटिंग, बी आर बनना इसमें आता है, समझ में आया। वैसे ही बीपी बुक एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेएबल, क्लियर है। बिल जब जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लाइबिलिटी एज्यूम कर रहे हो, तो वो इसमें आएगा, क्लियर, ठीक है। और लास्ट इज जर्नल प्रॉपर, जो कहीं नहीं आया वो यहां आएगा। तो देयर इज अ लिस्ट, कहीं जैसे कि डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये कौन से किस में आएगा, आपने 7 नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए कर लिया, क्या ये परचेज बुक में जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, नहीं नहीं, कहीं 6 में आप नो बोलोगे, लास्ट में इसी में यस बोल। तो इसका बहुत सुंदर हम लोग के स्टडी मैट में लिखा हुआ है एक जगह, तो जब हम इसको कवर करेंगे वहां कवर करेंगे, ठीक है। सो वी स्टार्ट नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वी स्टार्ट विथ परचेज बुक, राइट। परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होगा,
What will be the format of purchase book? Tell me. कोई, चलिए आप लोग पूरा भूल चुके हो उस चैप्टर को, इसलिए हम आपसे नहीं पूछते, हम डायरेक्ट बनाते। सिंस दिस इज जर्नल, तो इसका फॉर्मेट भी जर्नल वाला होगा, है तो जर्नल ही ना, तो फॉर्मेट भी क्या होगा इसका, जर्नल का ही होगा। लेकिन एक चीज है, परचेज हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होने वाला है। क्लियर ना? अगर परचेज रिटर्न है तो उसकी अलग बुक है, तो परचेज क्योंकि एक खर्च है तो हमेशा डेबिट होगा, तो क्रेडिट का कॉलम खोलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग इसमें क्रेडिट का कॉलम ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे दिखेगा, एक मिनट, ये रहा। परचेज बुक बिल्कुल जर्नल की तरह दिखेगा। जर्नल के कॉलम्स, नंबर 1 डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर्स, नंबर 3 लेजर फोलियो, एंड लास्ट विल बी फॉर्म। और थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे टैक्स वगैरह लेकर के और डिस्काउंट वगैरह लेकर के या उसमें कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा में, इसको हम कॉलम वाइज भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से कॉलम वाइज भी प्रेजेंटेशन होता है। जस्ट एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इसको, यहाँ पर आप स्किप कर दो, ये कुछ नहीं है, कम से कम ये 4 कॉलम। तो फर्स्ट विल बी फॉर डेट ना, सेकंड विल बी फॉर पर्टिकुलर्स, थर्ड विल बी, क्योंकि जर्नल है तो लेजर फोलियो ही होगा, और डेबिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इट विल बी अमाउंट, ओनली अमाउंट, और हम लोग के करेंसी रुपीज है तो रुपीज है, बस। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़े हम। आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। आप परचेज कर रहे हो, तो जिनसे परचेज करते हो उधार में, उनको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, राइट ना? तो वी हैव 3 क्रेडिटर्स, हमारे पास 3 क्रेडिटर हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। आपने एक्स से 10,000 रुपए का उधार में सामान लिया, वाई से 7,000 का उधार में सामान खरीदा इन अ वीक। ये वीकली बनता है या फोर्टनाइटली भी बन सकता है, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन, मंथली भी बन सकता है। ट्रांजेक्शन अगर बहुत कम है तो हर महीना हम बनाएंगे, ट्रांजेक्शन थोड़ा ज्यादा तो हर 15 दिन में बनाएंगे, ट्रांजेक्शन और ज्यादा तो वीकली बनाएंगे, बट जनरली ये वीकली पोस्टिंग किया जाता है इसमें, ठीक है, सॉरी रिकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, तो जेड से हम लोगों ने खरीदा है से 2000 का सामान। अब क्या बनाएंगे इसमें, परचेज बुक। तो परचेज डेट इज ऑल्सो गिवन इन अ वीक, सबसे फर्स्ट वीक है, दिस इज अप्रैल 22, ये 3 अप्रैल को, ये 5 अप्रैल को, ये 6 अप्रैल को, एक वीक लगभग कवर हो गया, 3 दिन अप्रैल में खरीदा गया, राइट। सी परचेज बुक हम लोग बनाएंगे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जो अभी ऊपर में लिखा है, इन द बुक्स ऑफ, जो भी ओनर है से मिस्टर ए, ये 4 कॉलम रहेगा। फर्स्ट विल बी फॉर डेट, डेट दिया हुआ है आपको 3 तारीख अप्रैल का 22, फिर 5 तारीख है, फिर 6 तारीख है। पर्टिकुलर्स हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिखेंगे, मिस्टर क्या नाम था हमारा, एक्स, इनसे, फिर लेजर फॉलोइंग वॉट एवर भी द, ये तो अभी एज ए स्टूडेंट आपको काम नहीं करना, उसमें अमाउंट, मिस्टर एक्स से हमने 10,000 का सामान खरीदा, राइट ना। मिस्टर वाई से हमने 7,000 का सामान खरीदा है उधार में, और मिस्टर जेड से हमने कितना का खरीदा है सामान, 2,000। एंड इट विल बी पीरियोडिकली, एक सप्ताह खत्म हो गया, इस सप्ताह आपने इसे जोड़ करके लिख दिया, बन गया परचेज बुक इस वीक का, फर्स्ट वीक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ऐसे ही सेकेंड वीक, ऐसे ही थर्ड वीक, ऐसे ही फोर्थ वीक, ये बनते चला जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है एकदम। परचे और अमाउंट में भी डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है, दिस इज एन अजम्पशन। यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे परचेज बुक, ठीक है, एक पतला सा रजिस्टर है, परचेज बुक है, आप इसमें इस तरीके से मंथ वीकली टोटल करते जाओगे। क्लियर हो गया ना? अच्छा एक बात बताओ मुझे, जर्नल से लेजर होता है ना पोस्टिंग, तो इससे भी लेजर पोस्टिंग हो सकता है, होना चाहिए, राइट ना? नाउ जस्ट टेल मी, कितने लेजर अकाउंट में जाकर पोस्टिंग होगा, 4 में कि 3 में?
4 में कैसे कैसे बताओ? वेरी गुड। परचेज को कहाँ छोड़ रहे? परचेज अकाउंट होगा, एक एक्स का अकाउंट होगा, एक वाई का अकाउंट होगा और एक जेड का अकाउंट होगा। लेजर में तो ऐसे ही खुले होंगे, राइट ना? दिस इज परचेज अकाउंट, सेकेंड विल बी एक्स's अकाउंट, वाई's अकाउंट एंड लास्ट विल बी जेड्स अकाउंट। ठीक है। नाउ परचेज में वी ऑल नो परचेज का बैलेंस होगा डेबिट, और ये तीनों क्रेडिटर हैं तो इनके क्रेडिट साइड में ही लिखाया जाएगा, राइट ना? लिखना आपको दोनों पड़ेगा, ऑफ कोर्स डेबिट क्रेडिट आप दोनों लिखोगे, लेकिन एंट्री परचेज में सिर्फ डेबिट साइड होगा और क्रेडिटर में सिर्फ क्रेडिट साइड होगा। ये भी क्लियर है? तो परचेज में जो डेबिट होगा दैट विल बी पीरियोडिकली टोटल्ड, मतलब इससे आप इंडिविजुअल को डेबिट नहीं करते हो, यू वोंट डेबिट इंडिविजुअल, ठीक है? आप डेबिट करोगे टोटल से। ये दिख रहा है? तो पेन थोड़ा पतला आगे, ये वाला, ठीक है? इज इट ओके ना? कैसे? तो परचेज में आप क्या लिखोगे? टू व्हाट? बहुत सारे क्रेडिटर है ना, एक्स है, वाई है, जेड है, तो तीनों को ने टू सन्ड्रीज, ठीक है? सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे, और यहां पर लिख दोगे 19,000। क्लियर? और एक्स में बाय परचेज अमाउंटेड टू 10,000, वाई में बाय परचेज अमाउंटेड टू 7,000 और जेड में बाय परचेज अमाउंटेड टू 2,000। ओके ना? क्लियर है? ओके, सही है? यही है। फिर तो लेजर बन जाएगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होगा, उसका फाइनल अकाउंट होगा। अब बुक में आएंगे, बुक से क्वेश्चन करेंगे। चलिए वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये देखिए बड़ा सुंदर ड्राफ्टिंग किया हुआ है, थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं, आपके बुक में भी है। फाइनेंशियल बुक्स जो होते हैं, प्रिंसिपल बुक्स में लेजर आ गया और सब्सिडरी, ये दो, एक पहला हुआ प्रिंसिपल बुक्स और दूसरा है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में देखो कि पहला पहुंचा रहा है कैश बुक तक, दिख रहा है? ये पहला पहुंचा रहा है कैश बुक तक। सब्सिडरी बुक में पहला है कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन, और नॉन कैश के लिए यहाँ से फॉर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, BRBP और लास्ट होगा जर्नल प्रॉफिट। ठीक है? इसके अलावा ये जो कैश बुक है दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल बुक, दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल बुक। ठीक है? ये हम लोग बाद में बात करेंगे अगले क्लास में जब कैश बुक करेंगे, अभी थोड़ा रहने दो उसको। ठीक है? अभी हम लोग सब्सिडरी बुक्स को कवर करते हैं, राइट? तो सब्सिडरी बुक्स में अब क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 1। अगर आपका स्टडी मैट है तो आप खोल लो इसे। रफ बुक ऑफ नारायण एंड कंपनी कंटेन्स फॉलोइंग: परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल, 1 ग्रॉस रजिस्टर्ड लेस ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे ये इंफॉर्मेशन फरवरी का 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट ना? 1 से लेकर 5 तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ और आपको बोल रहा है एक सब्सिडरी बुक बनाइए, परचेज बुक बनाइए। बनाते हैं हम लोग, एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, बेटर रहेगा ना? चलिए, तो हम लोगों ने एक परचेज बुक ड्राफ्ट किया। We have drafted a purchase book, date wise of course. There will be date column, particulars, ledger folio, एक डिटेल का कॉलम बना लेते हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ डिटेल में हम लोग देंगे। यहाँ पर लिखोगे आप इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम है हमारे जिसका बुक हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ लिखोगे परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। कितनी तारीख को? यहाँ फरवरी 2022, जो भी साल लिखा है वो आप लिख दोगे एंड यू विल राइट द डेट। द डेट इज फरवरी 1। फरवरी 1 को हम लोग खरीद रहे हैं
ब्राउन एंड कंपनी से उधार में 5 ग्रॉस पेंसिल at the rate. What is the meaning of the word gross? ग्रॉस का मतलब क्या? तो आप देखो 12 पीसेस इज इक्वल टू 1 डजन, राइट? एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12. 12 पीसेस इक्वल टू 1 डजन एंड 12 डजन इज इक्वल टू 1 ग्रॉस. 12 डजन बराबर 1 ग्रॉस होता है. तो इन्होंने खरीदा है 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹100 एंड 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन. तो चलते सब्सिडरी बुक में बनाने चले हैं. तो सबसे पहले पर्सन का नाम, पार्टी का नाम या डेट लिखेंगे. 1 फरवरी ईयर 2020 था. यहाँ लिखोगे ब्राउन एंड कंपनी. यहाँ डिटेल देखोगे 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस, है ना? ये दिया हुआ है. तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500. ये डिटेल कॉलम, अमाउंट कॉलम में, ठीक है, राइट? उसके बाद आपने क्या खरीदा था? रजिस्टर. कितना रजिस्टर? 1 ग्रॉस रजिस्टर at the rate of what? ₹240 per डजन. यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. यहां ग्रॉस लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग हियर ग्रॉस, हियर रेट इज डजन. नहीं चलेगा. ये ऊपर वाला ठीक था, यहां भी ग्रॉस आपने लिखा था, रेट भी ग्रॉस में था, दोनों एक ही था ना? वहां भी ग्रॉस है और रेट भी ग्रॉस में है, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया. लेकिन नीचे वाले में रेट दिया है डजन में और क्वांटिटी दिया है ग्रॉस में. तो या तो रेट को चेंज करना होगा या तो ग्रॉस को चेंज करना आसान है. इसकी जगह मे आई राइट 12 डजन. मे आई राइट 12 डजन. तो 12 डजन अगर लिखते हो तो 12 इंटू 240 क्या होता है? 2880, राइट? दोनों को टोटल करिए, 3280 हुआ. अंदर ही अभी इसलिए लिख रहे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, लेस 3300. ओके सॉरी, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 5 और 10, क्या दिया हुआ? 10%. तो 338 रुपीज माइनस कर दीजिए और जो बचा बाहर निकालिए. कितना आएगा? 3042. क्लियर हुआ? ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ? ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट स्टेप में आए या नोट करें तो नोट कर लो. क्यों चेंज करना पड़ा? रीजन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड कहता है परचेज फॉर कैश. पेन आगे बढ़ाए कि छोड़ दें? छोड़ दे. क्यों? रीजन कैश है, तो इसका एंट्री नहीं होगा. कैश परचेज बुक में नहीं होगा. एंट्री तो होगा लेकिन कैश बुक में होगा. तीसरा, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज. एंट्री बताइए. क्लियर है? ये परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, परचेज ऑफ कंप्यूटर है, तो इसको भी छोड़ देते हैं. क्लियर है ना? नेक्स्ट, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर एंड कंपनी 5 reams of white paper at the rate of 100, 10 reams of ruled paper at the rate of 150,
ट्रेड डिस्काउंट इतना। चले अब बनाने, ये रिकॉर्ड होगा ना? ओके, पेपर खरीद रहा है, स्टेशनरी शॉप है, तो पहले इसको पैरेलल बढ़ाना पड़ेगा, वही कंटिन्यूड रहेगा, आप लोग उसी लाइन को कंटिन्यू करिएगा, डेट में डेट, यू विल कंटिन्यू इट, ओके ना? ये इतना कॉलम थोड़ा मेरा बड़ा बन रहा है, इट्स ओके। सो डेट इज February 4 या 5? 4। तो आप लिखोगे द पेपर एंड कंपनी। क्या क्या खरीद रहे हैं हम लोग, क्या क्या रोल खरीदे, कितना पीसेस? 5 and 10 और 100 and 150। 5 reams at the rate of ₹100 each, 10 reams at the rate of ₹150 each. 5 into 100, 500, this is 1500, total is 2000, less trade discount 200, outside 1800, clear? ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड लिख लो, अगर साथ तक बना रहे तो डू इट। नेक्स्ट, परचेज 1 dozen of gel pen at the rate of 15 each from वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। समझ में आ गया? वर्मा ब्रदर्स से हम लोग उधार में जेल पेन खरीद रहे हैं बेचने के लिए, आएगा ना 5 तारीख को। तो 4 के नीचे आप लिखोगे 5, यहाँ पर लाइन खींच देते, जैसे हर जर्नल के बाद एक लाइन खींचते हो ना आप पर्टिकुलर पॉइंट में, वैसे ही। फिर आप लिखोगे February 5, क्या लिखोगे? वर्मा ब्रदर्स कितना जेल पेन खरीद रहे हैं? 1 dozen एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, ओके। तो 1 dozen की जगह बेटर टू राइट 12 पीसेस ना, दैट इज बेटर। 12 into 15 इज 180, बस, और तो कुछ नहीं है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 18 रुपया, श्योर, ठीक है। नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो जो डिटेल कॉलम में है वही बाहर जाकर के आउटर कॉलम में 180 हो गया ना, राइट? ये बन गया, एक वीक का आपने परचेज बुक ड्राफ्ट कर लिया, एक वीक का आपने परचेज बुक ड्राफ्ट कर लिया, राइट? अब क्या करेंगे? अब वीकली टोटल अमाउंट कॉलम का टोटल किया जाएगा। तो इसमें 3 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। 3042 नंबर 1, नंबर 2 1800 एंड थर्ड इज 180। तीनों को ऐड करके बताइए, कैलकुलेटर आप लोग लाया करिए। 5, राइट? ये 1, परचेज बुक इज रेडी फॉर 1 वीक, बन गया। कोई डाउट? क्लियर हुआ? ठीक है, राइट? मेरा क्वेश्चन कितना लेजर बनेगा, पोस्टिंग कितने लेजर में जाएगा? 4 में। कौन कौन सा? ये एडिशनल है, आपके बुक में शायद नहीं बनाने बोला है, लेकिन हम लोग एडिशनल पढ़ रहे हैं। नंबर 1 परचेज बुक, परचेज अकाउंट। देखो आप लोग कभी फील करना, जब बुक बोलेंगे मतलब जर्नल है, अकाउंट बोलेंगे मतलब लेजर है। परचेज बुक मतलब वो वाला, और यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? परचेज अकाउंट, दिस इज लेजर, राइट? लेजर में अकाउंट वर्ड होना मस्ट है। सो दिस इज परचेज अकाउंट, दिस इज, पहला क्या कम था? ब्राउन एंड कंपनी, तीसरा था द पेपर एंड कंपनी और वर्मा ब्रदर्स। सब में डेबिट क्रेडिट आप लिखना। इन क्लास आई एम नॉट राइटिंग एवरी टाइम डेबिट एंड क्रेडिट, बट इट इज योर ड्यूटी टू राइट, राइट ना? आप नहीं भूलोगे, कम से कम हर अकाउंट में नहीं लिखो तो पेज की शुरुआत में लिख दो एक बार, नहीं तो नंबर कट जाएगा नहीं लिखोगे तो। गॉट इट? तो परचेज में डेबिट ही होगा, ये तो हम आग बंद करके बोल सकते हैं। टू सन्ड्रीज,
या आपके बुक में लिखता है टू टोटल ऑफ परचेज बुक डेटेड, जैसे एक सप्ताह खत्म हुआ तो सपोज 5 कितना था अप्रैल, ओके, टोटल ऑफ परचेज बुक ऐसे भी लिख सकते हो, डेटेड 5/4/2020 जो भी डेट रहा, तो टोटल ऑफ परचेज बुक कितना था 50,50,2,4,2, ठीक है, आ गया। वर्मा, ये कौन था, ब्राउन एंड कंपनी, तो ये क्रेडिट होगा अपने रुपए से, अपने अमाउंट से, बाय परचेज अकाउंट 3082 सॉरी 3042, पेपर अपने रेस्पेक्टिव अमाउंट से बाय परचेज अकाउंट 1800 और वर्मा ब्रदर्स बाय परचेज अकाउंट 180। हो गया। क्या ये सही पोस्टिंग हुआ है? चेक कर लो, जितना डेबिट का टोटल है, डेबिट मस्ट इक्वल टू दिस 3 क्रेडिट और नॉट, 3042 प्लस 1800 प्लस 180 अगर आप ऐड करोगे तो अभी ऊपर आपने ही ऐड किया था 5022, कहीं अगर एरर कर दिए, गलती कर दिए, सपोज करो गलती करते, चलिए यहाँ पर गलती से एक जीरो ज्यादा बैठा दिए, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, एरर हो गया। और यही चीज पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, तो कैसे इसको सुधारा जाएगा, राइट? समझ में आ गया? अगर बनेगा, लेकिन क्लासरूम में बनाने का जरूरत नहीं है, वो तो कैश बुक भी बनेगा, कंप्यूटर अकाउंट भी बनेगा, जो भी है सब बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पर प्रेजेंट करने का जरूरत तो नहीं है। अभी परचेज बुक का हम लोग पोस्टिंग सीख रहे हैं, ठीक है, वेयर टू पोस्ट इट, ओके ना, ठीक है। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका सॉल्यूशन है सामने, जो हम लोग ने बनाया, थोड़ा आप इसको भी देख सकते हो। सी, अब एक और क्वेश्चन बनाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2, enter following transactions in the purchase book and post them in the ledger। अब देखो इसमें लेजर भी बनाने बोल दिया, ठीक है। देखिए, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस, क्या चीज बेच रहे हैं देखते हैं भाई, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, पालकी लेदर चप्पल, मतलब हम लोग का शूज का शॉप है, ट्रेड इन शूज एटसेट्रा, ठीक है। तो चप्पल खरीद रहे हैं, तो 2 तरीके का चप्पल खरीदा गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट भी आप दे दोगे, और एक और चीज है फ्रेट चार्ज, अच्छा भाड़ा भी देना है, और भी टैक्स भी है क्या, टैक्स वाला ही क्वेश्चन नहीं है। तो देखो इन बुक आपको आंसर दिखा दे तो कोई दिक्कत है, ये वाला आप देखो यहाँ पर इसको कॉलम वाइज प्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट तक था, लेकिन एक और भाड़ा अलग से शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर अमाउंट कॉलम में नंबर 1 इज ग्रॉस अमाउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो नेट मिलेगा, और फ्रेट को फिर ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा। समझ में आया? इसी में हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्या हम लोगों ने खरीदा किससे, अप्रैल 4 में अजय एंटरप्राइजेस से, राइट। क्या क्या खरीदा, 100 डजन एट द रेट ऑफ 120, कितना रुपया हो गया, 12,000। फिर 200 डजन एट द रेट ऑफ 300, कितना हो गया, 60,000। अब इस 60,000 और इस 12,000 को ऐड कर दिया गया है, सो वी आर गेटिंग हाउ मच, वी आर गेटिंग 72,000। समझ में आया? बोलोगे मैम बना के दिखाइए तो हम ड्राफ्ट करेंगे, और यहाँ पर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़े, टाइम बचेगा एक्चुअली, ठीक है। और 72,000 में ट्रेड डिस्काउंट वॉज 10%, तो इसका 10% आपने यहाँ लिख दिया, 7200 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 64,800। फ्रेट गिवन 150 एंड द टोटल अमाउंट इज 6495। क्लियर हो गया? सेकेंड इज परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स, 50 डजन मैट शूज 400 का रेट है, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज 140 का रेट है, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड फ्रेट इज 200, ठीक है। तो वैसे ही
सेकंड हमारा पार्टी का नाम आ जाएगा बालाजी ट्रेडर्स, राइट। जो भी डिटेल्स आप अंदर लिख रहे हो, 50 डजन एट द रेट ऑफ 400 तो 20,000 रुपया नंबर 1, 100 पेयर एट द रेट ऑफ 150 तो 14,000, 20 और 14 हो गया 34,000, ये 34,000 बाहर, क्लियर हुआ। माइनस 10% मतलब 3400, बचा 30,600 और फ्रेट अलग से दिया हुआ है तो 30,800, क्लियर हो गया। थर्ड उसी तरीके से तृप्ति इंटरप्राइजेस इन्होंने खरीदा है 40 पेयर लेदर शूज एट द रेट ऑफ 400 और 100 पेयर रोजी हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 180, तो टोटल कितना हो गया इनका 16,000 और 18,000, टोटल हो गया फिर से 34,000। ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट आया, इस बार भाड़ा 100 रुपया है इतना और टोटल कर दिया गया, बन गया परचेज बुक, बन गया परचेज। मेरा वही क्वेश्चन, कितना लेजर में खोलोगे यहाँ पर, हाउ मेनी लेजर्स, 5, वेरी गुड। 3 पार्टी का, एक परचेज का और एक फ्रेट का। चलिए खोला है यहाँ पर, देखें इसको, देखिए परचेज अकाउंट, लेजर में अकाउंट वर्ड लिखते हैं, तो परचेज में कौन सा अमाउंट जाएगा, ये ग्रॉस वाला जाएगा 14,000 या ये नेट वाला जाएगा या ये फ्रेट ऐड करने के बाद वाला जाएगा। तो फ्रेट अलग से दिखाते हैं आप ट्रेडिंग पीएल में, परचेज में ऐड नहीं करते हो, परचेज के नीचे लिखते हो, तो ये सेकंड वाला इतने अमाउंट से आप परचेज में डालोगे, राइट, ठीक है, इतने अमाउंट से आप परचेज में, कितना हो जाएगा, 2 अमाउंट एज पर परचेज बुक, 2 अमाउंट एज पर परचेज बुक, ओके ना, ये 12 इतना आ गया। परचेज अकाउंट के बाद हम पहले फ्रेट अकाउंट अगर खोले तो फ्रेट अकाउंट हम यहीं पर ओपन करें, कैसा दिखेगा प्लीज टेल मी, फ्रेट अकाउंट होगा और यहाँ पर भी आप लिखोगे 2 अमाउंट एज पर परचेज बुक, फ्रेट का टोटल विच इज 450, ये दोनों मेन अकाउंट है एक्चुअली, एक परचेज अकाउंट जो ट्रेडिंग में जा रहा है, फिर फ्रेट अकाउंट जो ट्रेडिंग में जा रहा है, और 3 इसके पर्सनल अकाउंट कौन कौन है हमारे पार्टी के अकाउंट, और उन तीनों में क्रेडिट होगा, इन दोनों में डेबिट हुआ है, उन तीनों में क्रेडिट हुआ, कितना रुपए से होगा, जैसे कि अगर आप अजय का अकाउंट बनाओ तो अजय में क्या क्या चीज क्रेडिट करोगे, एक परचेज, दूसरा भाड़ा, फ्रेट, परचेज कितना से 64,800 से और भाड़ा कितना से 150 से, देखते हैं, देखिए अजय में बाय परचेज डिस्काउंट के बाद वाला, बाय फ्रेट, सेम इस पे सेम इस पे, क्लियर, इज दिस ओके, समझ में आ गया, आसान है, जर्नल की जगह ले लेता है। नेक्स्ट इज सेल्स बुक, अब देखिए अब बेच रहे हैं तो कौन सा बुक बनाएंगे, सेल्स बुक, सेम वैसे ही बनेगा, सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन नेचर उसका क्रेडिट हो जाएगा, नेचर उसका क्रेडिट हो जाएगा, ओके ना, कि जैसे सोल्ड टू गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, शर्ट बेचा, ट्राउजर बेचा, डिस्काउंट दिया, सोल्ड फर्नीचर क्या आएगा, सोल्ड, अब इसमें क्लियर नहीं है कि ये कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा, लिखा नहीं है, क्या एज्यूम करोगे, कैश या जैन नाम लिखा था बेटा, जैन किसको बेचा, दिट शुड बी क्रेडिट, देखते क्या किया, क्यों, जिसको आप कैश में बेचते हो उसका नाम नोट नहीं करते, नाम किसका नोट करते हो, जिसको आप भाड़ा सॉरी जिसको आप उधार में बेचते हो उसी का आप नाम नोट करते हो, ठीक है, ये नहीं आएगा ना, कैश में बेच रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखो, सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स फॉर कैश, और सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये वाला रिकॉर्ड होगा, सेकेंड जैन के लिए रिकॉर्ड होगा और थर्ड माथुर के लिए, यही 3 तो मुझे दिख रहा है। अच्छा इसमें टैक्स वगैरह तो कुछ नहीं है, देख लेते हैं, नहीं है, आसान है वैसे, कॉलम वाइज देखिए, गुप्ता एंड वर्मा को बेच दिया, जो भी डिस्काउंट लेस करके बाहर निकाल दिया, फिर जैन को भी बेच दिया, उसमें डिस्काउंट भी नहीं था, बाहर निकाल दिया, और माथुर को शर्ट भी बेचा, ओवरकोट भी बेचा, जो भी टोटल इनसाइड में हुआ
डिस्काउंट जरूर अंदर में होगा 10%, बाहर निकाल दिया, टोटल इज दिस। कितना लेजर खुलेगा, वही एक क्वेश्चन। 4। कौन कौन सा? एक सेल्स अकाउंट है ना, सेल्स अकाउंट, और तीनों का तीनों एक जैसे ही रहेंगे, और मेन अकाउंट हमारा हो जाएगा एक सेल्स अकाउंट। फिर जो भी पार्टी है 1 2, नाम आप बता देना मुझे। नंबर 1 इज द सेल्स अकाउंट, राइट? नंबर 1 इज द सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर जो भी पार्टी का नाम है, क्या क्या नाम है? गुप्ता एंड कंपनी। सेकंड जैन एंड सन्स। थर्ड माधव माथुर एंड वॉटेवर। ठीक है, बस इसमें बेसिक नेचर तो करना होगा। सेल में डेबिट साइड तो एंट्री नहीं करोगे परचेज की तरह, सेल में क्रेडिट साइड हो जाएगा और इन तीनों में डेबिट साइड हो जाएगा। दैट्स इट, दे आर आवर डेटास एक्चुअली। तो सेल में आप क्या लिखोगे? बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक या बाय सन्ड्रीज लिख सकते हो। टोटल कितना था सेल्स बुक का? सेल्स बुक का टोटल दिया हुआ है 192,100, यही अमाउंट आ जाएगा 192,100। ठीक है, ग्रीन एंड कंपनी का अपना अमाउंट टू सेल्स अकाउंट, द अमाउंट इज ग्रीन एंड कंपनी अमाउंट वाज 39600, तो यहाँ आ जाएगा 39600, यहाँ आ जाएगा 40,000, और लास्ट वाले का कितना था भाई? 112500, 1125। तो हम शॉर्ट में बना दिए, पूरा नहीं लिखे। ऐसा लिखोगे तो एग्जाम में नंबर कटेगा, आप लोग को पूरा लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ समझना है, इजी चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देखे, कुछ और पढ़ लेंगे उतनी टाइम में, राइट ना? ठीक है, सो दिस इज सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक, दैट वी हैव कवर्ड। और उसके बाद कोई कुछ नहीं आता प्रैक्टिकल में। सेल्स रिटर्न बुक बना के जरूर दिखा दिया, इनको रिटर्न कर रहे हैं सुनील बैंक को, सुनील बैंक एंड कंपनी, दिस इज द नेम ऑफ द फर्म। 6 कॉपीज, डबल एंट्री, बुक कीपिंग। दिस इज सर्विसेज, ये सामान नहीं बेच रहे हैं हम लोग, बुक कीपिंग कर रहे हैं किसी एक पर्सन के लिए, राइट? एंड दिस इज बीइंग रिटर्न, नो एक्चुअली रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, हमने बेचा है ये सामान और ये रिटर्न आ गया है, इस बैंक ने इतना कॉपी रिटर्न कर दिया, डिस्काउंट दिया गया था, वापस हुआ, सो दिस इज द अमाउंट। ओके, दिस इज द अमाउंट। क्वेश्चन नहीं दिया, जस्ट एक फॉर्मेट दे दिया है, परफॉर्मा दिया हुआ, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। ओके, जैसा भी है इसी तरीके से बनेगा। बनाने अगर आएगा तो सिर्फ परचेज बुक और सेल्स बुक बनाने आने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं। परचेज रिटर्न तो उसी तरीके से आपको बना के दिखा दिया गया है। अब देखते हैं, ये देखो, पोस्ट फॉलोइंग इनटू लेजर, दिस इज गिवन, रिटर्न आउटवर्ड बुक इज गिवन। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या हुआ? कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड बुक कितने? राजेंद्र प्रकाश एंड सन एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, मेरे ख्याल से 3 लेजर खुलेंगे ना? कितने लेजर खुलेगा? एक राजेंद्र प्रकाश एंड सन, ये कौन है हमारा? परचेज रिटर्न, ये हमारा डेटर है कि क्रेडिटर है? परचेज रिटर्न हो रहा है, ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर से उधार में माल खरीदते हैं और उनको वापस किया जा रहा है। ओके, टेल मी, राजेंद्र प्रकाश जो भी है, इफ दिस इज हिज अकाउंट, he is a creditor, this person is a creditor, RP and Son, I am writing here, RP and Son, ये क्रेडिटर है, तो इसका मेजर एंट्री इधर हो रहा होगा, राइट? जब भी खरीद रहे होंगे आप तो बाय परचेज लिख रहे होगे ना। अभी रिटर्न कर रहे हैं, किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड, टू परचेज रिटर्न अमाउंटेड टू 180, और वैसे ही मॉडर्न में 100, और परचेज रिटर्न बुक में डेबिट साइड,
sorry, credit side, how what will be the amount to buy sundries? 280. देखिए राजेंद्र प्रकाश में 180 और 100, और यहाँ पर बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक. ओके ना. नेक्स्ट इज बीआर बुक एंड बीपी बुक. थोड़ा सा पढ़ लेना घर में इसको, ये बनाने नहीं आएगा. अगर बहुत सारे बिल्स बीआर है तो आप बुक के रूप में इसको रखते हो, दैट्स इट. ठीक है. हम ये चीज आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन से एंट्री आएंगी. जो रेसिडुअल बुक है, 6 बुक अगर कवर हो गया है, आई हैव लेफ्ट बीआर बुक एंड बीपी बुक, नो नीड टू कवर. परचेज बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्स बुक भी देख लिया. बाकी ये चारों बुक जो हैं नॉट कोई प्रैक्टिकल उसमें अप्रोच नहीं आने वाला है. राइट. द लास्ट इज जर्नल प्रॉपर. तो जर्नल प्रॉपर में कैसी एंट्रीज आती हैं जो कहीं नहीं आया. तो वैसे के एग्जाम्पल देखिए, वैसे के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके बुक में ढेरों दिए हुए दिख रहा है, 1 to 7. अब इसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे. नंबर 1 इज ओपनिंग एंट्रीज, नंबर 2 इज क्लोजिंग एंट्री. पहले ओपनिंग एंट्री मतलब साल की शुरुआत का पहला जर्नल. क्लोजिंग एंट्री मतलब लास्ट. तो पहले लास्ट करते फिर शुरुआत करेंगे. ठीक है. एक साल बीता. क्लोजिंग एंट्री किसी को पता है कैसे पास किया जाता है? साल के अंत में आपके पास क्या रह जाता है? आपके पास रह जाता है एक ट्रेडिंग पीरियड और एक बैलेंस शीट. बस आपके पास. अच्छा, फिर या इसको और इजी शब्दों में हम बोले, आपके पास 3 अकाउंट, एक है पर्सनल, एक है रियल और एक है नॉमिनल. तो नॉमिनल अकाउंट पिछले क्लास में आपको बताया था, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, दीज आर क्लोज्ड. पढ़े थे. बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके आप इनको क्लोज कर देते हो. जैसे एग्जांपल दो तो परचेज, बी इट अ परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट में आप बार बार लिख रहे हो टू सन्ड्रीज इतना रुपया, फिर टू सन्ड्रीज इतना रुपया, हर बार लिख रहे हो ना. टोटल हो गया सपोज 5 लाख रुपया. तो आप क्या करते हो लास्ट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 5 लाख ट्रांसफर एंड द अकाउंट इज क्लोज्ड. बंद. सारा नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है. राइट. पर्सनल और रियल क्लोज नहीं होता है. पर्सनल रियल, जैसे पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल दो, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी दिखता है, रियल फर्नीचर बैलेंस सीडी दिखता है. ये दोनों कहाँ दिखते हैं? ये दोनों दिखते हैं आपके बैलेंस शीट में. ओके. कैसे दिखते हैं बैलेंस शीट में? जो भी एसेट है, whatever is एसेट, एसेट यहाँ दिखता है ना, अलग अलग एसेट, बीट फिक्स्ड एसेट. हम लिख नहीं रहे, शॉर्ट में लाना चाह रहे हैं. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ दिखेगा, फिर प्लांट एंड मशीनरी ऐसा दिखता है, फिर डेटर भी दिखेगा, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऐसा दिखता है. यहाँ क्या दिखता है? कैपिटल जितना है वो दिखता है, फिर लाइबिलिटी में अगर लोन लिया हुआ है वो दिखता है, क्रेडिटर दिखता है, और बहुत सारी लाइबिलिटीज अलग अलग ऐसे दिखते हैं, और दोनों साइड टोटल रहता है. ये लास्ट बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है. नॉमिनल अकाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता. नॉमिनल अकाउंट क्लोज होके कहाँ चला गया है? नॉमिनल अकाउंट क्लोज होके कहाँ चला गया? ट्रेडिंग पीएल या ट्रेडिंग में या पीएल में. बैलेंस शीट में सिर्फ रियल और पर्सनल है. अब आप ऐसा समझो, पूरा रजिस्टर फाइनल अकाउंट में बन गया है. ये लास्ट बैलेंस शीट भी बना लिया. अब कल से अगला साल शुरू हो रहा है. अब इस बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एंट्री नहीं करोगे. नया साल, नया बुक्स ऑफ अकाउंट, नया रजिस्टर खरीद के आएगा. तो बैलेंस शीट आइटम्स को भी आप क्लोज करोगे बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल. कैसे क्लोज करोगे? क्या जर्नल होना चाहिए? टेल मी. क्लोज करना है, एसेट को क्लोज करना है. एसेट का डेबिट बैलेंस है जिसको क्लोज करना है. क्या इसको क्रेडिट कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा? और इनको अगर क्लोज करना है तो क्या करें इनको? तो जर्नल मेरा क्या हुआ? कैपिटल को डेबिट कर दे,
जो भी लाइबिलिटी है, जैसे लोन है सपोज, उसको डेबिट कर दे, क्रेडिटर को डेबिट कर दे, बैंक ओडी को डेबिट कर दे, जो भी लिखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दे, राइट। और जितना भी एसेट है, टू ऑल एसेट, अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट मिला हुआ है तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट बराबर हो जाएगा। दिस इज योर क्लोजिंग एंट्री। ये पूरे जर्नल प्रॉपर का लास्ट एंट्री होगा। कहाँ इसको कौन से बुक में लिखोगे? परचेज बुक में, सेल्स बुक में? नहीं, जर्नल प्रॉपर। ठीक है। अब नया बुक, नया साल, नया बुक खोले तो पहला एंट्री कहलाएगा ओपनिंग एंट्री। और इसी बैलेंस को आप खींच रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो पिछले साल से। क्या लिखोगे आप? कैसे बुक में ला रहे हो? कौन कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल आएगा और रियल आएगा, नॉमिनल नहीं आएगा, है ना? कैसे आएगा? फिर से उन एसेट्स को वापस से ऑल एसेट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल, क्रेडिट हो गया, और टू ऑल लाइबिलिटीज इंडिविजुअली, एक एक को अलग से, एक एक को अलग से। 50 एसेट है तो 50 बार डेबिट लिखाएगा, जितना लाइबिलिटी उतनी बार लिखाएगा। ये है पहला एंट्री हमारे नए रजिस्टर का, Y2 के रजिस्टर का। इसको क्या बोला गया? ओपनिंग एंट्री। क्लियर हो गया? दिस इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। तो यही बोल रहा है कहां पर होगा ये? तो ये ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री बोथ आर बीइंग रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो रेक्टिफाई करते हो। गलती से आपने करना था फर्नीचर टू कैश, आपने कर दिया परचेज टू कैश। गलती हो गई बेटा, करना था फर्नीचर टू कैश, दिस इज द करेक्ट एंट्री, लेकिन आपने पास कर दिया परचेज टू कैश। उसको सुधारोगे अगर तो क्या एंट्री पास करोगे? अभी नहीं आता, हम पढ़ाएंगे फर्नीचर टू परचेज। दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो कहां पर पास करेंगे इसको? जर्नल प्रॉपर। आफ्टर दैट एडजस्ट ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्री जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना। परचेज का एंट्री बोलो तो एक बार जर्नल परचेज आपने किया गुड्स को, यू हैव रिटेन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। दिस इज अ जर्नल 30,000 का। अब इसमें से 2,000 एडवर्टीजमेंट के लिए आपने यूज कर लिया, 2,000 का एडवर्टाइज कर दिया। क्या एंट्री होगा? एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज ना। तो ये है ट्रांसफर एंट्री, सेकंड वाला। आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। कहाँ, कौन से बुक में करोगे? 7 बुक तो बनवा दिया आपके अकाउंटेंट ने। कहाँ ट्रांसफर, कहाँ इसको एंट्री मारेंगे हम लोग? इसको जर्नल प्रॉपर में। तो ऐसे ही बहुत सारे, एक बार आप इसको रीड करना। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है? टेल मी। सैलरी दिया आपने, सैलरी देना था 1,000 रुपया पर मंथ 12 महीना के लिए, और एंट्री आप देखो सैलरी टू कैश है 10,000। व्हाट डज इट मीन? देना था 12,000, दिए हैं अभी तक 10,000, 2,000 देना बाकी है। तो 2,000 के लिए क्या जर्नल होगा? सैलरी 2,000 से डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री जो है ये कहां पास होगा? ये तो पहला तो कैश में आप कर दोगे, कैश बुक में। सेकंड वाला कहां पास होगा? जर्नल प्रॉपर, राइट। फिर उसके बाद डिसऑनर ऑफ बिल। बिल बना तो बीआर बुक है, मेकिंग ऑफ बिल अभी पढ़ाया था ना आप लोगों को। बीआर बनने का एंट्री उसमें करते, डिसऑनर का एंट्री कहाँ होता है? जर्नल प्रॉपर। और उसके बाद मिसलेनियस एंट्री, जैसे लास्ट वाला देखो, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप क्या करते हो? नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, द एंट्री इज प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कहाँ पास होगा? जर्नल प्रॉपर में। लॉस बाय फायर, लॉस का एंट्री क्या होता है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ में आ रहा है? बैड डेट का, बैड डेट का क्या एंट्री होता है? बैड डेट टू डेटर। ये कहाँ होगा? तो जनरल प्रॉफिट। यही सारे एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है, मैं लीव इट, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। एक क्वेश्चन इसी में आ सकता है कि जर्नल में व्हाट आर द एंट्रीज विच आर बीइंग रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो ये ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा लर्न करना होगा। यहाँ पर देखिए एक होमवर्क में है, बोल रहा है परचेज रिटर्न बुक बनाइए, तो इसको होमवर्क में दे दें। परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए बस एक ही है, और उसके बाद ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ एक है, बस चैप्टर इज ओवर। बन जाएगा ना? ठीक है, तो अगले क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंप्लीट करके आओगे। डाउट्स अगर होगा तो पहले उसको डाउट्स हम लोग ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कैश बुक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा नोट करना, एक बात मुझे बताओ, कौन कौन बच्चे जर्नल से स्टार्टिंग में मेरे साथ हैं? नाम बता सकते हो अपना अपना स्टार्टिंग से? वैभव, मतलब आप जर्नल से स्टार्ट किए हो ना? नेक्स्ट आदित्य राज केशरी, और बताओ बच्चा? गर्व, यस, और क्रिश। यू, आप स्टार्टिंग में जर्नल चैप्टर में नहीं थे। फिर लेजर से कितने बच्चे आए? जर्नल के बाद लेजर था ना क्या? हाँ, तुम नाम बताओ। आनंद अग्रवाल, शुभम बंसल, शुभम बंसल, बस, ठीक है। फिर लेजर में, लेजर चैप्टर से कौन कौन बच्चे साथ में हैं? सब लोग आप और बाद में आए हो फिर क्या? और ट्रायल बैलेंस चैप्टर वाले दिन थे तो आज ही पहला क्लास है। जर्नल में आए थे, फिर अभी आ रहे हो। नाम क्या तुम्हारा? क्रिश, तुम्हारा नाम अभी तो कर ही लिया, चारों का हो गया। येलो शर्ट, आज पहला क्लास है? अच्छा अच्छा, ओके। और तुम लोग का भी आज दूसरा क्लास हुआ तुम लोगों का ना, अब और तुम लोगों का ये पहला क्लास है। एक बार नाम बताते जाओ तो। ट्रायल बैलेंस से तुम लोगों में लिखते, ट्रायल बैलेंस से तुम लोग आए हो। राशि ना, राशि, गुनगुन, एक मिनट, गुनगुन, लक्ष्मी, यस, प्रेरणा, यस, प्राची, ठीक है। और अभी जो बच्चे आज क्लास अटेंड, मोनिका, यस, पलक, और तुम्हारा नाम? निखिल, एन फॉर निखिल, निखिल, ओके, अनुराग, ठीक, ठीक है। तो इसी वीक में हमारा समरी क्लास कवर होगा। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ ही कर दें।